हेलो बच्चों, आज से न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है हम लोग को इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रैक्टिस स्टार्ट करना है। उसके लिए सबसे पहले हमको देखना पड़ेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले वगैरह। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहले हमें करना पड़ता है, जो मोटे मोटे फॉर्मूले हैं वो हम लोग याद कर लें जो हमारे सिलेबस में हैं। सबसे पहले फर्स्ट इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है साइन इन्वर्स एक्स। आपको ये याद रखना है कि साइन इन्वर्स एक्स का मतलब साइन एक्स का रेसिप्रोकल नहीं होता है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फील्ड बिल्कुल अलग है। यहाँ जैसे अलजेब्रा में इन्वर्स का मतलब रेसिप्रोकल से होता है, यहाँ इन्वर्स का मतलब रेसिप्रोकल से नहीं है। मतलब साइन इन्वर्स एक्स जो है वो 1/sin x के इक्वल नहीं होगा। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या याद रखना है, ये चार्ट याद रखना है। साइन इन्वर्स एक्स की रेंज याद रखना है डोमेन और रेंज। डोमेन का यूज़ कम होता है, ज़्यादातर रेंज के क्वेश्चन आते हैं। तो साइन इन्वर्स एक्स की रेंज होती है -π/2 से लेकर π/2 क्लोज्ड इंटरवल में। मतलब ये दोनों भी इसमें इंक्लूड हैं और इनके बीच की सारी वैल्यूज़ इंक्लूड हैं। कॉज इन्वर्स एक्स की रेंज होती है 0 to π, ये भी क्लोज इंटरवल में है। मेनली ये दो हमको याद रखना है, बाकी ये अपने आप याद हो जाएंगे। कैसे? टेन इन्वर्स एक्स जो है वो साइन इन्वर्स एक्स जैसा होता है, बस यहाँ पर ओपन इंटरवल में होता है। इसी तरह कॉट इन्वर्स एक्स जो है वो भी कॉज इन्वर्स एक्स की तरह होता है, लेकिन ओपन इंटरवल में होता है। अब सेक इन्वर्स एक्स की बात करें तो सेक जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो सेक इन्वर्स एक्स की जो रेंज है वो कॉज इन्वर्स एक्स की तरह होती है, बस π/2 को छोड़ के। 0 से पाई के बीच में क्या आता है? π/2 भी आता है। इसको हमें स्किप करना पड़ेगा क्योंकि π/2 पर सेक इन्वर्स एक्स डिफाइन नहीं होता है। इसी तरह से कॉजेक इन्वर्स एक्स की जो रेंज है वो भी साइन इन्वर्स एक्स की तरह है, लेकिन इसमें भी हमें 0 को स्किप करना पड़ेगा क्योंकि कॉजेक इन्वर्स एक्स 0 पर डिफाइन नहीं होता है। इसी तरह से नेक्स्ट फॉर्मूले हैं ये। साइन इन्वर्स माइनस एक्स जो है माइनस साइन इन्वर्स एक्स के इक्वल होता है। टेन इन्वर्स माइनस एक्स माइनस टेन इन्वर्स एक्स के इक्वल। एंड कॉजेक इन्वर्स माइनस एक्स माइनस कॉजेक इन्वर्स एक्स के इक्वल। साइन इन्वर्स, टेन इन्वर्स और कॉजेक इन्वर्स, इनमें माइनस डायरेक्टली बाहर आता है। और कॉट इन्वर्स, कॉजेक इन्वर्स और सेक इन्वर्स, इसमें जो माइनस है वो पाई के साथ बाहर आता है। कॉट इन्वर्स माइनस एक्स, पाई माइनस कॉट इन्वर्स एक्स, कॉजेक इन्वर्स माइनस एक्स, पाई माइनस कॉज इन्वर्स एक्स, एंड सेक इन्वर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस सेक इन्वर्स एक्स। नेक्स्ट है फॉर्मूला साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉज इन्वर्स एक्स इक्वल टू π/2। यानी कि अगर साइन इन्वर्स एक्स और कॉज इन्वर्स एक्स को हम ऐड करें और दोनों का एंगल भी सेम है तो इसकी वैल्यू होती है π/2। इसी तरह से टेन इन्वर्स कॉट इन्वर्स को हम ऐड करें सेम एंगल पर तो वैल्यू होगी π/2, और सेक इन्वर्स और कॉजेक इन्वर्स को हम ऐड करें सेम एंगल पर तो वैल्यू होगी π/2। बाकी ये भी फॉर्मूले हैं जो आपको उम्मीद है कि याद होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं, हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन इन्वर्स रूट 3 माइनस सेक इन्वर्स -2। चलिए देखें, इसको सॉल्व करते हैं। टेन इन्वर्स रूट 3, टेन में किसकी वैल्यू होती है? रूट 3 जो है वो टेन में 60 डिग्री की वैल्यू होती है, और 60 को हम पाई की फॉर्म में लिखते हैं π/3 माइनस। अब देखिए सेक इन्वर्स -2 आया। अभी हमने फॉर्मूले में बताया आपको कि सेक इन्वर्स में जो माइनस है वो पाई के साथ बाहर आता है, तो पाई माइनस सेक इन्वर्स 2 हो जाएगा। ये यहाँ पर टेन इन्वर्स से 10 हट जाएगा, क्या बचेगा? π/3 माइनस से हम ब्रैकेट खोल देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और सेक में 2 किस एंगल की वैल्यू होती है? किस एंगल पर सेक 2 वैल्यू देता है हमें? ये भी क्या होता है? 60 डिग्री पर हमें वैल्यू देता है सेक π/3। ये सब वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। अब सेक इन्वर्स से सेक हट जाएगा, π/3 माइनस पाई प्लस π/3। यहाँ पर आप एलसीएम ले लेंगे 3, तो ये हो जाएगा पाई माइनस 3 पाई प्लस पाई, यानी कि फाइनल आंसर आ जाएगा -π/3, -π/3, यानी कि ऑप्शन नंबर 3
सॉरी, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज़ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2। प्रिंसिपल वैल्यू वही वैल्यू होती है जो आपकी रेंज के अंदर आती है। अब साइन इनवर्स -1/2, ज़रा देखें इसको। साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स में माइनस डायरेक्टली बाहर आता है तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। अब 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है? 1/2 साइन में 30 डिग्री की वैल्यू होती है। तो साइन 30 को हम पाई की फॉर्म में लिखते हैं पाई/6। साइन इनवर्स से साइन हटाएंगे तो क्या आएगा? पाई/6 माइनस पाई/6 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये रेंज के अंदर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। साइन इनवर्स की जो रेंज होती है वो -पाई/2 से लेकर पाई/2 होती है क्लोज इंटरवल में, मतलब -90 से +90 तक। तो ये कितना है? पाई/6 का मतलब क्या होता है? 30, तो -30 इन्हीं के बीच में आएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है थर्ड। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉज इनवर्स -1/2। तो यहाँ पर क्या है फॉर्मूला? कॉज में जो माइनस है वो पाई के साथ बाहर आता है, तो हम क्या लिख सकते हैं? कॉज इनवर्स -1/2 को हम लिख सकते हैं पाई माइनस कॉज इनवर्स 1/2। अब 1/2 कॉज में किसकी वैल्यू होती है? 1/2 कॉज में 60 डिग्री की वैल्यू होती है, और 60 को हम पाई की फॉर्म में लिखते हैं पाई/3। यहाँ कॉस से कॉस कैंसिल होगा, क्या बचेगा? पाई/3। आंसर आएगा 2 पाई/3। ये भी कॉस की रेंज में, कॉस की रेंज होती है 0 to पाई क्लोज इंटरवल में, तो ये आ रहा है 0 to पाई की रेंज में। इसका मतलब ये प्रिंसिपल वैल्यू है, तो इसका मतलब क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस कॉज इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। देखें, सॉल्व करते हैं इसको। tan इनवर्स 1 जो है 10 में पाई/4 की वैल्यू होती है, तो इसको तो हमने लिख दिया 10 पाई/4। कॉज में माइनस जो है वो आता है आपका पाई के साथ बाहर, तो इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस कॉज इनवर्स 1/2। और साइन में माइनस डायरेक्टली बाहर आता है साइन इनवर्स में, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/2। आगे देखें, tan इनवर्स से tan हट जाएगा, ये बचेगा पाई/4 प्लस पाई। यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लें तो ये बचेगा कॉज इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2। अभी हमने बताया अगर साइन इनवर्स और कॉज इनवर्स के एंगल सेम हैं तब दोनों को ऐड करने पर जो वैल्यू आएगी वो पाई/2 के इक्वल होगी। यहाँ पर एलसीएम लेंगे हम 4, तो ये हो जाएगा पाई प्लस 4 पाई माइनस 2 पाई, यानी कि फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 बचेगा, 2 और प्लस 1 करेंगे तो 3 पाई/4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉज इनवर्स कॉज 7 पाई/6। देखने में लग रहा है कॉज इनवर्स से कॉज हट जाएगा और वैल्यू आ जाएगी हमारी 7 पाई/6, और ऑप्शन नंबर ए सही होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर ए सही नहीं होगा, क्योंकि 7 पाई/6 का मतलब है अगर हम 7 को 6 से डिवाइड करें तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि 1 से ज़्यादा, पाई से ज़्यादा, जबकि 1 पाई से ज़्यादा हो जाएगा। जबकि रेंज क्या होती है? 0 to पाई। पाई के इक्वल हो सकता है लेकिन पाई से बड़ा नहीं हो सकता है, तो इसके लिए क्या करेंगे? हम इसको रेंज में लाने की कोशिश करेंगे। तो ये लिखा हमने कॉज इनवर्स कॉस 7 पाई/6। अब हमें ये देखना है कि कॉस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। कॉस होता है 4th क्वाड्रेंट में, आपने पढ़ रखा होगा ASTC। 4th क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो इसको ज़रा 4th क्वाड्रेंट में लाने की हम लोग कोशिश करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई माइनस
2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6। कैसे, आप इसको सॉल्व करें, 6 टू द 12 माइनस 5 बचेगा 7। तो इसको 7 पाई बाई 6 को हम 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6 लिख सकते हैं। अब आप ये देखें कि ये आ गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, पॉजिटिव होता है, 360 में चेंज होता नहीं है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस 5 पाई बाई 6। कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 5 पाई बाई 6। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ये सीधा सीधा क्वेश्चन है कि इफ़ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई देन द रेंज ऑफ वाई। रेंज ऑफ वाई का मतलब साइन इनवर्स एक्स की रेंज पूछी है। अब साइन इनवर्स एक्स की रेंज होती क्या है, माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 क्लोज्ड इंटरवल में। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब इनके बीच की वैल्यू और ये दोनों वैल्यू भी इसमें इंक्लूड होंगी। तो देख लें इसमें, ये ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ देख सकते हैं, माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2, और यहाँ दोनों में इक्वल का साइन लगाएं। इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज़ भी इंक्लूड हैं, ये और ये, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ इक्वल का साइन नहीं लगा है, इसका मतलब ये क्लोज इंटरवल नहीं है। क्लोज इंटरवल कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज़ द डोमेन ऑफ फंक्शन। देखिए एक क्वेश्चन डोमेन का हमने इसमें रखा है। डोमेन का क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसलिए इसको सीखना ज़रूरी है। व्हाट इज़ द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 2x माइनस। सबसे पहले ये समझना डोमेन होता क्या है। जो भी फंक्शन दिया है उसमें x की जो वैल्यू उसको सेटिस्फाई करेगी वो सारी वैल्यू डोमेन में आएगी। अब इस साइन इनवर्स 2x माइनस 3 को क्या सेटिस्फाई करेगा, देखें ज़रा ऐसे। हमें पता है साइन इनवर्स x का जो डोमेन होता है, या साइन x की जो रेंज होती है, जो साइन x की रेंज होगी वही साइन इनवर्स x का डोमेन होगा। तो इसकी जो डोमेन होगा साइन इनवर्स x का, वो होता है आपका -1 से लेकर +1 तक, वो भी क्लोज इंटरवल में। ये आपके जो चार्ट अभी हमने दिखाया था उसमें सब लिखा हुआ है, आपके पास भी बुक्स में चार्ट बना होगा। तो देखें ज़रा, इसका मतलब ये जो एंगल है, ये एंगल जो है वो -1 से +1 के बीच में होना चाहिए। तो ये लिखा हमने, या साइन इनवर्स एक्स के अंदर जो भी वैल्यू दी गई है वो जो है वो -1 से लेकर +1 के बीच में होना चाहिए। अब निकालना हमें यहाँ से x है, तो धीरे धीरे करके ये x के आसपास जो लिखे हैं नंबर वो हटाना पड़ेंगे। सबसे पहले हटेगा -3। -3 हटाने के लिए पूरी इनइक्वलिटी में हमको +3 करना पड़ेगा। पूरी इनइक्वलिटी में हमको +3 करना पड़ेगा। तो जब पूरी इनइक्वलिटी में +3 हो जाएगा तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, 2x इज़ लेस देन इक्वल टू 4 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 2। निकालना हमें x की वैल्यू है। तो अब इस पूरी इक्वेशन में 2 का डिवाइड कर देंगे। तो 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 2, यानी कि x की जो रेंज आ गई वो 1 से लेकर 2 तक आ गई। x की वैल्यू कहाँ से, 1 से लेकर 2, यही हमारा क्या कहलाएगा, डोमेन। डोमेन ऑफ द फंक्शन। डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या बताया हमने कि x की जो जो वैल्यू इस फंक्शन को सेटिस्फाई करेगी वो सारी की सारी डोमेन में आएगी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। ये तो खैर बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस XY। तो ये फार्मूला इसमें लगा दें। ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। इसको सॉल्व करेंगे, tan इनवर्स, यहाँ एलसीएम आएगा 6, ये हो जाएगा 3 + 2, यहाँ भी एलसीएम आएगा 6, ये हो जाएगा 6 माइनस 1, 6 से 6 कैंसिल, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 5/5, यानी कि tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, π/4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर है 9। इस वीडियो में 10 क्वेश्चन रहेंगे जो कि सारे मल्टीपल चॉइस रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपके कुछ बड़े क्वेश्चन आएंगे। द वैल्यू ऑफ साइन tan इनवर्स x फॉर मॉडुलस ऑफ x इज़ लेस देन 1 इज़ इक्वल टू। देखिए tan इनवर्स x को हमें साइन इनवर्स x में चेंज करना होगा, तभी साइन से साइन इनवर्स x हटेगा। तो देखें ज़रा, यहाँ हम लेट कर लेंगे tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा, यानी कि tan थीटा इक्वल टू x अपॉन 1, यानी कि ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो h इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अंडर रूट। p की वैल्यू है x, b की वैल्यू है 1, यानी कि हाइपोटेनस आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ से अगर हम साइन थीटा की वैल्यू निकालें तो क्या होगा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की वैल्यू है x, हाइपोटेनस है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू जो है वो हो गई साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये भी थीटा की वैल्यू है और ये भी थीटा थी। इसका मतलब हम tan इनवर्स x की प्लेस पर रख सकते हैं साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ज़रा रख दें इधर, तो ये क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और साइन इनवर्स से साइन हटेगा तो आंसर आएगा x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये। इफ़ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू 2π/3 देन द वैल्यू ऑफ कॉज इनवर्स x प्लस कॉज इनवर्स y। देखें ज़रा इसको, क्या लिखा है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू 2π/3। फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़े थे, साइन इनवर्स x प्लस कॉज इनवर्स x जो है वो π/2 होता है। साइन इनवर्स x प्लस कॉज इनवर्स x इक्वल टू π/2। तो यहाँ से अगर हम साइन इनवर्स x की वैल्यू निकालें तो ये क्या होगी, π/2 माइनस कॉज इनवर्स x। यही फार्मूला हमें यहाँ लगाना है। तो यहाँ पर हम साइन इनवर्स x की प्लेस पर रख सकते हैं π/2 माइनस कॉज इनवर्स x, और यहाँ भी रख सकते हैं π/2 माइनस कॉज इनवर्स y इक्वल टू 2π/3। π/2 मिलके हो जाएगा पाई, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो कॉज इनवर्स x प्लस कॉज इनवर्स y इक्वल टू 2π/3। मतलब यहाँ से कॉज इनवर्स x प्लस कॉज इनवर्स y को सेपरेट करा तो ये आ जाएगा पाई माइनस 2π/3, यानी कि वैल्यू आ जाएगी π/3। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो आज हम लोगों ने देखा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ शॉर्ट क्वेश्चन और कुछ लॉन्ग क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अगर ये वीडियो आप लोग केयरफुली देखते हैं और एक कॉपी बना लीजिए, उसमें ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिए और सीखते चलिए। अगर ये सारे क्वेश्चन आप लोग अच्छे से सीख गए तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ये वही क्वेश्चन है जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।